नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 21 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा शीतकालीन सत्र, सीएम के सामने अपनी मांगों को लेकर पहुंचे मल्टीटास्क वर्कर। विधानसभा भवन तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दैनिक वेतनभोगी का दर्जा पाने को जोरावर मैदान में मल्टीटास्क वर्करों ने आवाज बुलंद की। इसके अलावा पीस मिल वर्करों ने कॉन्ट्रैक्ट, पैरा वर्करों ने नियमित होने, 108 पीस मिल वर्कर ने अनुबंध, सिलाई अध्यापकों ने पंचायत सचिव पद व दैनिक वेतनभोगी का दर्जा लेने को लेकर सीएम के समक्ष मांगे रखी। शिक्षा विभाग में 2021-22 में भर्ती 8000 के करीब पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जोरावर स्टेडियम में धरना प्रदर्शन करते हुए सीएम को विधानसभा में ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष विक्रांत, महासचिव आशीष भारद्वाज ने कहा कि करीब 8000 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर में अधिकतर विधवा, विकलांग, बीपीएल और आति निर्धन वर्ग के युवा नियुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्ट टाइम नियुक्त किया गया था, आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के बराबर कार्य कर रहे हैं। विभाग के आदेश अनुसार हमारा कार्य सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होता है। वर्कर ने कहा कि हमें 10 महीने का वेतन दिया जाता है, बाकी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर ने मांग की है कि उन्हें 12 महीनों का वेतन दिया जाए, साथ ही उन्हें दैनिक वेतनभोगी का दर्जा दिया जाए। एचआरडीसी कार्यशालाओं में तैनात पीस मिल वर्कर शुक्रवार को तपोवन में सरकार से मिलने पहुंचे थे। पीस मिल कर्मियों का कहना है कि कई कर्मी 9 साल का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट से वंचित है। हालांकि कुछ कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया गया है, जबकि शेष 108 को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लिया गया है। बहुत से कर्मचारी लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं। सरकार से आग्रह है कि शेष 108 पीस मिल कर्मियों को जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाए। 27 सालों से अनुबंध पर काम करने के बावजूद सिलाई अध्यापकों के लिए अनुबंध नीति लागू नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सिलाई अध्यापकों ने 27 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पंचायत सचिव और 2 वर्ष के कार्यकाल वाली सिलाई अध्यापकों को दैनिक वेतनभोगी का दर्जा देने की मांग उठाई है। शुक्रवार को तपोवन में सरकार से मिलने पहुंची सिलाई अध्यापकों में शामिल संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता राणा व जिला अध्यक्ष पुष्पा कुटोच ने बताया कि वे वर्ष 1997 से पंचायती राज विभाग में अनुबंध पर कार्य कर रही है, लेकिन आज तक हमारे लिए अनुबंध की नीति लागू नहीं की गई। वर्तमान में सिलाई अध्यापकाएं सिलाई का कार्य न करके पंचायत सचिव के साथ कार्य सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कर रही है। ऐसे में इस वर्ग को नियमित करने के लिए स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए। जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा वर्कर को 5 वर्ष का सेवा काल पूरा होने के बाद नियमित करने की मांग उठाई है। मौजूदा समय में इस वर्ग के कर्मचारी को 8 वर्ष के बाद नियमित करने का प्रावधान है। महंगाई और लंबे समय को देखते हुए हिमाचल प्रदेश जल शक्ति पैरा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने इस समयावधि को घटाकर 5 वर्ष करने की मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को सेधवाड़ी के जोरावर मैदान में कर्मचारियों ने नारेबाजी की। सरसों तेल के लिए अभी करना होगा इंतजार, टेंडर रद्द, सरकार का दावा 3 महीने का तेल एक साथ देगी सरकार। हिमाचल में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन की डिपो से तेल खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेट पर सहमति न बनने पर सरकार ने टेंडर रद्द कर दी है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल में 2 माह से उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिला है। इधर सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अगले महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उपभोक्ताओं को 3 महीने का तेल एक साथ दिया जाएगा। उधर खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि पुराना टेंडर रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से तेल की कंपनियों से निविदाएं मांगी गई है। उपभोक्ताओं को एक साथ 3 महीने का तेल का कोटा दिया जाएगा। विपक्ष के विरोध के बावजूद हिमाचल विधानसभा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बिल ध्वनिमत से पारित। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को अब 2003 से वरिष्ठ और इंक्रीमेंट जैसा लाभ नहीं मिलेगा, न ये क्लेम कर सकेंगे।
इस बारे में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को विधानसभा में पारित कर दी है। हालांकि विपक्ष के विधायकों त्रिलोक जम्वाल, JR कटवाल, हंसराज और रणधीर शर्मा ने इस नए कानून का विरोध किया और पिछली तारीख से इसे लागू करने को कानून के विपरीत बताया। लेकिन मुख्यमंत्री ने तर्क दी और कहा कि इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक त्रुटि कानून में रह गई थी जिसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाने के कारण कोर्ट में सरकार केस हारी थी। बाद में ध्वनिमत से सत्ता पक्ष के विधायकों ने बेंच थपथपाकर इस कानून को पारित कर दिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हुए पदोन्नति, इसी कॉलेज में रिक्त पदों पर दी तैनाती। राज्य सरकार ने टांडा मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टरों को पदोन्नत किया है और इसी कॉलेज में खाली पड़े पदों पर उन्हें नियुक्तियां दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। घाटे में चल रहे HRC के 96% रूट मुकेश अग्निहोत्री। परिवहन निगम में सुधार के लिए बड़े स्तर पर प्रयास जारी और निगम की आय में बढ़ोतरी हो रही है। ये बात तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के मूल सवाल के जवाब में कही है। उन्होंने कहा कि HRC के 96% रूट घाटे में चल रहे हैं। इसके बावजूद निगम में न तो किसी कर्मचारी का वेतन बकाया और न ही पेंशन की राशि बकाया है। परिवहन निगम सरकार से अनुदान लेकर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों को चुकता कर रहा है। यही नहीं, HRC ने अपने ड्राइवरों और कंडक्टरों को उनके ओवरटाइम के बकाये का भुगतान भी शुरू कर दिया है और मार्च तक तमाम ओवरटाइम अदा कर दिया जाएगा। दवा सप्लायरों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव को लिखा पत्र, पेमेंट नहीं की तो बंद कर देंगे दवाइयों की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के सभी मुख्य स्वास्थ्य संस्थानों को दवा सप्लाई करने वाले सप्लायरों ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि अगर जल्द उनकी पेमेंट रिलीज नहीं की तो वे दवाइयों की सप्लाई बंद कर देंगे। सैम फार्मा कंपनी परवाणु के SK शर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी समेत लगभग 1 दर्जन दवा सप्लायरों फार्माक्राफ्ट, BLK हेल्थ केयर, नोवैक्स फार्मा व वैशाली इंटरप्राइजेस की करोड़ों रुपए की पेमेंट सरकार के पास पेंडिंग है। इसके चलते भी प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को दवाइयां भेजने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों को हटाने और गैर टीचर पॉलिसी पर कांग्रेस सरकार की घेराबंदी, भाजपा ने किया प्रदर्शन है। तपोवन विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को विपक्ष ने विभागों से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों और गैर टीचर पॉलिसी के विरोध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष ने आउटसोर्स कर्मियों और गैस टीचर पॉलिसी की तख्तियां उठाकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा कर सत्ता में आई थी और पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पक्की और पेंशन वाली नौकरी के साथ ही 58 वर्ष वाली नौकरी देने की बात जनता से कही थी। रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस ने आउटसोर्स के तहत कार्यरत 10,000 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मरीज की मौत का मामला, सरकारी महिला डॉक्टर सस्पेंड। ऊना में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। स्वास्थ्य सचिव ने ऑपरेशन करने वाली सरकारी महिला डॉक्टर को सस्पेंड करते हुए उनका हेडक्वार्टर शिमला तय कर दिया है। मृतका के पारिवारिक सदस्यों ने भी शुक्रवार को पुलिस थाना सदर और क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचकर मामले में न्याय की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो धरने प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे, जिसमें किसान जत्थेबंदियों को शामिल करने का भी आग्रह किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास। राधा स्वामी सत्संग ब्यास को राहत देने के लिए सूबे सरकार द्वारा विधानसभा में लाया गया लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन से जुड़ा बिल पारित हो गया है। सरकार ने धार्मिक संस्था के दबाव में 30 एकड़ तक जमीन या इस पर बना स्ट्रक्चर सहयोगी संस्था जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी है।
संशोधित बिल के मुताबिक राधा स्वामी सत्संग व्यास बोटा धर्मार्थ स्थल 30 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर सकेगा। इसमें धर्मार्थ कार्य करने वाली संस्थाओं को भूमि हस्तांतरण के लिए एक बार छूट देने का प्रावधान किया गया है। छूट का लाभ लेने के बाद धर्मार्थ कार्य न करने वाली संस्थाओं की जमीन सरकार को वापस होगी। एक मुश्त छूट सिर्फ 30 एकड़ तक ही मिलेगी। भाजपा ने मौखिक तौर पर संशोधन देकर समर्थन नहीं किया। वहीं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि हम राधा स्वामी सत्संग व्यास को जमीन देने के पक्ष में, लेकिन इस संशोधन के दुरुपयोग की आशंका है, इसलिए सिलेक्ट कमेटी को ये बिल भेजा जाए। विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल का आभार जताया। सीएम सुक्खू बोले 31 मार्च को ही नियमित होंगे 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 31 मार्च को ही 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी नियमित होंगे। विधायक डॉक्टर जनकराज, लोकेंद्र कुमार, कुमारी अनुराधा राणा और सुरेंद्र सोरी के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा है कि वर्तमान में अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन का 60% वेतन के तौर पर दिया जा रहा है। इन्हें वर्तमान में वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। अनुबंध कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन नहीं जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त क्रियाशील पदों को प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार भरा जा रहा है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रोजगार सृजन के लिए अभी तक कोई सिफारिश नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को लोकसभा की तर्ज पर शून्यकाल शुरू हुआ। 2 दिन तक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से गतिरोध बनने के चलते शून्यकाल नहीं हो पाया था। शून्यकाल शुरू करने का प्रयोग मानसून सत्र में हो चुका है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP नहीं बनने पर उस समय इसे शीत सत्र के लिए टाला गया था। अब इसे SOP के साथ शुक्रवार को शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आगामी 7 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, सुंदरनगर, हमीरपुर, मंडी और चंबा में शीतलहर दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले के कुछ भागों में 24 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उधर 22 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। 27 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से राज्य के चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 26 दिसंबर तक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। अन्य भागों में 26 दिसंबर तक मौसम साफ बने रहने की संभावना है। कुल्लू के सिल्ली राजगिरी में आखी भेंट चढ़ा 3 भाइयों का आशियाना, परिवार के 9 सदस्य हुए बेघर। कुल्लू जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिल्ली राजगिरी के चौकीदार गांव में अग्निकांड की घटना पेश आई है। इस घटना में 6 कमरों वाला 2 मंजिला मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, जिससे लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलती कुल्लू से दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि घटना के समय परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने गाड़ी से बरामद की भारी मात्रा में विदेशी करेंसी, पंजाब निवासी गिरफ्तार है। पुलिस थाना मैक्लोडगंज की टीम ने शुक्रवार को एक नाके के दौरान कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम की अध्यक्षता पुलिस थाना मैक्लोडगंज के प्रभारी सुरेंद्र कुमार कर रहे थे। पुलिस ने पंजाब की एक गाड़ी जिसमें जितेंद्र कुमार उम्र 37, जिला मोगा पंजाब का निवासी सवार था, उससे भारी मात्रा में विदेशी करेंसी पकड़ी है। पुलिस ने व्यक्ति से 59,970 US डॉलर, जिनकी भारत में कीमत लगभग 51,05,950 रुपये है, तथा लगभग 1300 कनाडा डॉलर, जो कि भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 76,804 रुपये है, उनको पकड़ा है। इसके साथ ही इंग्लैंड के लगभग 565 पौंड बरामद किए है।
तो ये न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अन्य खबरों के अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट boltahimacal.com को आप विजिट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।